हाँ सर, आवाज आ रही? आ रही प्रकाश सर, आ रही। जय जी, सोनी सर को अनम्यूट करो। जी सर, जी सर, जय सर, आप जी। जी सर जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दोस्तों नमस्कार। वेलकम और अगेन। खेत के लिए थोड़ा खेत के लिए क्षमा प्रार्थी चाहूंगा। कोई बात नहीं। दोस्तों आज बड़े बड़े लोगों की जब ट्रेनिंग होती है तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दोस्तों आज इतने बड़े पैनल पे सर ने मुझे इनवाइट किया और कुछ यहाँ पे लोगों को बताने के लिए, इसलिए इसके लिए सर का तहे दिल से धन्यवाद। और अपनी बात को शुरुआत करने के पहले आज कहीं ना कहीं आज का जो डेट है मेरे जीवन में और सर के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये डेट सर और हम कभी भी नहीं भूल सकते। दोस्तों बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लाखों दिल में राज करने वाले ऐसे हम अपने ठीक गुरु महागुरु को मेरा ठीक तहे दिल से सादर ठीक कहीं ना ठीक नमस्कार वंदन अभिनंदन है। और सर के आज के इस खास दिन के लिए तहे दिल से लाखों दिलों के मैं ठीक राज करने वाले सर को ठीक दिल से ठीक कहीं ना ठीक उनके जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी टीम से, मेरी ओर से, मेरे पूरे बीएसएस परिवार से और मेरे सेल्फ के परिवार की तरफ से। सर आपका आशीर्वाद सदैव ऐसा ही हम लोग के ऊपर ठीक है बना रहे। ऐसे में मैं आपसे ठीक आशा चाहता हूँ आज के दिन पे। तो दोस्तों आज चलिए कुछ अपन ठीक सीखने का प्रयास करते हैं। और टू बी स्लाइड कंटिन्यू जय जी। बिल्कुल सर। ओके दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा व्हाट इज फॉलो अप। दोस्तों कहीं ना कहीं आप और हम सभी ठीक है बीएसएस ठीक फैमिली वाले हैं, शेप्स ऑफ बिजनेस में है। तो कहीं ना कहीं एक मोस्ट चीज है कहीं ना कहीं फॉलो अप। दोस्तों जैसा कि हमें इस ठीक सिस्टम में बिजनेस में सिखाया गया है, ठीक है, हम जब ठीक है हम प्लान देखते हैं, फॉर्म भरते हैं, डीडी लेते हैं और उसके बाद जैसे हम बिजनेस को सीखते जाते ग्रोथ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं सीढ़ी की, अगर हम लिस्ट भी बनाते हैं तो हम अपने ठीक है दिमाग का फॉलोअप करके लिस्ट बनाते हैं, किस किस का लिस्ट बनाना है, कैसे बनाना है कि वगैरह वगैरह, ये भी हमारे एक प्रकार का फॉलोअप है। यस सर। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोगों के घर में इनवाइट करने भी जाते हैं तो इनवाइट करने के पहले हम डायरेक्ट इनवाइट नहीं करते हैं, उसके पहले एक माहौल बनाते हैं, हालचाल लेते हैं, क्या करते क्या नहीं करते हैं, घर का क्या कैसा माहौल है, कब से कर रहे क्या कर रहे। दोस्तों ये भी एक प्रकार का फॉलोअप है। राइट दोस्तों? यस सर। स्लाइड चेंज। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा क्वालिफिकेशन ऑफ फॉलोअप। दोस्तों फॉलोअप में अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे बैग में सारे प्रकार के टूल्स होना अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं ठीक है टूल्सों के अंदर हमारी जानकारी लिखी हुई है, ठीक है, हमारे द्वारा नोट किया रहता है, हमारे अपलाइन के द्वारा, हमारे सीनियर के द्वारा वो सारे टूल्सों को मेहनत करके तैयार किया गया है, जो कि इतना आसान कर दिया गया है। हमें सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, दिमाग में रखना है और कहीं ना कहीं वैसा हमें फॉलोअप करना है। दोस्तों टूल्स की रीडिंग को भी कहीं लेना पढ़ना एक प्रकार का दोस्तों मैं बताऊं फॉलोअप है। और उसके बाद गुड टेस्टोमनी होना चाहिए। दोस्तों हमारे बैग में सारे टूल्स के अलावा कहीं ना कहीं जो हमारा टेस्टोमनी होता है, टेस्टोमनी में हमारा प्रिंट आउट होता है, डेट बाई होता है, उसमें हमारा ठीक है लॉग आईडी पासवर्ड लिखा रहता है, वो भी लोगों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया हमसे प्रूफ मांगती, बातों से हमारा काम नहीं चलता, ठीक प्रूफ से हमारा काम चलता है, कोर्ट कचहरी भी प्रूफ से चलता है। तो दोस्तों ये भी सबसे बड़ा फॉलोअप पॉइंट है। तो हमारे बैग में सारे टूल्स होना चाहिए। ओके और Yes. उसके बाद अगर हम किसी के घर पे अगर फॉलोअप करने जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक वेल ड्रेस होना चाहिए हमारे पास कोट। अगर आप अगर कोट टाई में जाते हैं और कहीं ना कहीं मान लो कि कोट नहीं भी है तो टाई और शर्ट और पैंट में, ब्लैक शूज में आपको अवश्य जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका फेस क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और आपके हेयर वगैरह छोटे होने चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए। ये भी दोस्तों कहीं ना सामने वाले के दिमाग में कहीं ना मैसेज जाता है कि सामने वाले कितना अच्छा मेंटेन करके रखा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ये भी एक प्रकार का दोस्तों फॉलोअप है। इसे आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है, प्रस्तुत होना उसके सामने, ठीक है, वेल्ड आपको, ठीक है, ड्रेस कोड में। सेकंड, सो कॉमन रेवो, सामने वाला व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति ही संबंध रखता है, ठीक है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आखिर वो है क्या, उससे संबंधित
उससे ठीक है वीडियो अवश्य दिखाएं फॉलोअप के दौरान, सारी बातें हो जाए या पहले हो तो सबसे पहले वीडियो दिखाएं। वीडियो दिखाने से सामने वाला देखता है तो वो भी एक प्रकार का फॉलोअप है, आधा फॉलोअप देखने से हो जाता है वीडियो। उसके बाद आधी बातें हमारे ठीक है बात करने के दौरान हो जाता है दोस्तों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति मतलब किस तरह से संबंधित रखता है अपने आप में, उससे संबंधित वीडियो हमें उस व्यक्ति को दिखाना अनिवार्य है। स्लाइड चेंज दोस्तों। अब मैं बात करूं टाइप ऑफ फॉलोअप, टाइप ऑफ ठीक वीपन फॉलोअप। सबसे पहले अगर आपने किसी को इनवाइट किया है हॉल के लिए, ठीक एसटीपी के लिए, तो पूरे प्लान के दौरान जो बंदा पूरा प्लान देख लेता, हमारा शोध प्लान देख लेता, आपके माइंड में कहीं ना कहीं सारे फॉलोअप के टाइप्स आपके अंदर तैयार रहना चाहिए। राइट है? जब आप इनवाइट किसी को करते तो आपको अच्छे से पता रहता है सामने वाला पर्सन कौन है, वो ठीक है किस तरीके का है, आखिर वो क्या चाहता है। तो आपके माइंड में सारे फॉलोअप कहीं ना कहीं आपके माइंड में ठीक सेफ होना चाहिए। राइट है? सामने वाला पर्सन जैसे ही हमारा प्लान देख लेता, ठीक है, प्लान देखने के बाद सामने वाले बंदे का राउंड द टेबल के अंतर्गत हमें प्लान करना चाहिए। उसे हमें क्या करना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। सर जो अभी आपने जानकारी देखा, ठीक है, ये हमारी जानकारी दो भागों में था, इनकम पार्ट पोर्ट पार्ट, दो में से कौन सा भाग आपको बेहतर लगा? आपने क्लोज क्वेश्चन किया, आपके दिमाग में पहले ही सेट है, दो में से एक में उसे यस तो कहना ही पड़ेगा, या तो इनकम पार्ट या पोर्ट पार्ट। आपको ढेर सारी बधाई हो, आज से इतने साल पहले मैंने भी इस बिजनेस को देखा था, तो कहीं ना कहीं मैंने भी ठीक है इनकम पार्ट मुझे, अगर वो इनकम करते तो इनकम पार्ट आपको कहना है, वो कहते पोर्ट पार्ट तो आपको भी पोर्ट पार्ट ही कहना है। तो ये सारी बातें राउंड द टेबल के पहले आपके दिमाग में माइंड में ठीक है कहीं ना कहीं हमारा सेट होना चाहिए। और क्लोज क्वेश्चन के बाद आपने जैसी बात की पार्ट टाइम, ठीक है, कहीं ना कहीं प्लॉट पार्ट इनकम पार्ट, उसके बाद आपको ये कहना है कि सर कहीं ना कहीं आप पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करनी। सामने वाला दो में से कुछ भी कहता है तो बोला आपको बहुत सारी सुनना, सर मैंने भी सर इस बिजनेस को दिखाना तो मैंने भी सर पार्ट टाइम ही स्टार्ट किया था। अगर वो कहता फुल टाइम तो मैंने सर फुल टाइम किया था। आपको ढेर सारी बधाइयां आपको, ठीक है। और उसका फॉर्म फिलअप करके डेट टाइम करके उसको सारी चीज बताना है कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं इसमें डेट और टाइम डलता है, और आपके डेट टाइम के बाद अगर मैं किसी और का ही फॉर्म फिल करता हूँ किसी भी सेल से कभी भी, तो दोस्त तो मैं बताना चाहूँ सर, जैसे हमारे बिजनेस का नियम है डेट और टाइम से चलता है। डेट और टाइम क्यों है? अब आज हमारे देश में कहीं ना कहीं पूंजीवाद का नियम हावी, उस पूंजीवाद के नियम को तोड़ने के लिए हमारी संस्था ने डेट और टाइम का यहाँ पे ठीक है कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा हुआ सिस्टम रखा हुआ है। अगर आप पहले आते हैं और आपके बाद मैं किसी और के यहाँ भी जाता हूँ तो ऑलरेडी वो आपके ठीक डाउन में आएगा और आपकी सैनिटी मेंटेन होगी, और कंपनी की साइड में आपके नाम से 5% की इनकम भी जनरेट हो जाती है, जबकि आप उस व्यक्ति को ना आपने कभी देखा ना पहचाना, फिर भी सर मात्र डेट टाइम के अकॉर्डिंग के अंतर्गत आपके लिए 5% की इनकम जनरेट हो गई। मुद्दा सर 500 रुपए का नहीं है, मुद्दा है कि वो व्यक्ति लाइफ टाइम काम करेगा अपने लिए, लेकिन उसका किया हुआ सारा काम काउंट होगा सर आपके लिए। आपको ढेर सारी बधाई सर, शुभकामनाएं। ये हो गया। दूसरी बात है दोस्तों, हो सकता है वो फिर भी, हो सकता है सामने वाला पर्सन फिर भी एग्री ना हो, फिर भी ना माने, कितने कुछ हमारे बताने के बाद। तो चलिए ठीक है सर, आपसे ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलता हूं। लेकिन दोस्तों हमारे सिस्टम ने, हमारे अपलाइन ने, हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कम से कम 5 से 12 बार सामने वाले का फॉलोअप होना चाहिए। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि लोग 1 या 2 या 3 बार जाते हैं, उससे उसके चौथे बार जाना छोड़ देते हैं। उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं सेफ रहता है कि मैं क्यों जाऊं, सामने वाला तो मना कर रहा है, यानी उनके बीच में ईगो बीच में आ जाता है, ईगो। राइट है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा यहाँ पर होता क्या है कि 5 से 12 दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में कि एक मेरा पर्सन है विनोद कुमार प्रजापति, वो मेरा क्लासमेट था, उसका मैंने 41 बार फॉलोअप किया हूँ। 41 बार। लोग तो 2 से 3 बार में दम तोड़ो, 41 बार। लेकिन उस बंदे से मैंने डीडी लिया, जिस समय मैंने डीडी लिया था 7,872 में 2 सूट लेन थे। भले ही आज वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन डीडी लेके माना कि राइट सर। तो दोस्तों 5 से 12 कम से कम जब आप जाएंगे तो होता क्या है, हो सकता है फर्स्ट टाइम पे उसका दिमाग पूरे तरीके से ना इस बिजनेस के प्रति ठीक कॉन्सेप्ट ना हो पाए, ना समझ पाए, या टालना चाह रहा है, या मान लो समझ नहीं पा रहा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें सेकंड टाइम भी जाना है, सेकंड टाइम भी समझाना, थर्ड टाइम भी समझाना, जाते जाइए। दोस्तों शुद्ध रूप से अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं तो फॉलोअप के लिए शुद्ध रूप से मैं बेशरम हूं, शुद्ध रूप से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे जब तक ना वाले लोग नहीं मिलते तो मजा नहीं आता बिजनेस करने में। हाँ वालों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ वाला अगर आ भी गया, उसने ना कोई सवाल किया ना जवाब किया, तो मजा ही नहीं आता, आनंद ही नहीं आता, जब तक कि ना वाला ना मिले, इंकार करने वाला ना मिले। मैं ढूंढता हूँ दिया लेके लोगों को। और मैं 5 से 12 क्या, मैं जब तक जाऊंगा, जो 5 और 12 मेरे लिए कोई मायने रखता है, मैं जब तक जाऊंगा जब तक कि उससे डीडी ना ले लूं।
या तो वो मना ना कर दे, हाथ ना जोड़ ले, और मैं तो हाथ जोड़ने वाला नहीं, मुझे तो डीडी चाहिए चाहिए। तो सही है दोस्तों अगर आप भी अगर 5 से 12 के बाद, या मैं कहता हूँ अनंत गिनत जाइए ना, ज्यादा देर क्या करेगा, ना करेगा ना करेगा। अगर वो इनकार भी करता ना भी करता, तो ना के पीछे कुछ तो रीजन है। लाइफ में अगर हम कुछ भी करते हैं तो क्यों, और नहीं करते तो क्यों, ये दोनों के पीछे क्यों होता है। पर्सन अगर ना भी कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो कारण है। या तो जो हमने समझाया वो समझ नहीं पाया, राइट, या फिर यस वो जो समझना चाह रहा था हम उसको समझा नहीं पाए। ये दो में से एक ही रीजन होता है, तीसरा रीजन कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आप उसको समझा पाए, सामने वाला ठीक है पर्सन अगर ठीक समझ पाए, तो कोई ऐसा मतलब ताकत नहीं है वो आपको डीडी ना दे, राइट। यस दोस्तों सबसे वेरी आईएमपी कहीं नहीं फॉलोअप है, फॉलोअप। तो फॉलोअप दिल से सीखिए, दिल से करिए, इतना डीपली जाके, अपना डीपली अंदर जाके करना है कि वो कुछ भी कर ले, भगवान इसको काम करो डीडी दे ही दो, राइट, जब सही तक आपको फॉलोअप करना है। जय जी, नेक्स्ट। अब दोस्तों यहां पर आता है रूल्स ऑफ ठीक फॉलोअप। दोस्तों सिस्टम ने अप्लाई ने हमें से सिखाया ट्रिपल एफ, ठीक रूल्स का हमें फॉलो करना है। एफ फॉर फील, ठीक है, फील, महसूस कराइए। जब तक आप उसको महसूस नहीं कराएंगे तो कैसे महसूस करेगा। किसी भी चीज को हम करते हैं जब महसूस करते हैं तो एहसास करते हैं तो हम उसको करना चालू कर देते हैं, ठीक है। सेकंड एफ है ठीक फील्ड, तीसरा एफ है ठीक फाउंड। तो दोस्तों सामने लोग महसूस कराइए, फील कराइए, एहसास कराइए, तभी तो वो आपके साथ आएगा। आखिर वो क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं करना चाहिए, करना क्यों चाहिए, ठीक है। सारी बातें आपको उससे क्लियर करना है, इत्मीनान से करिएगा, ठीक। अगर ये तीनों एफ के बाद भी अगर सामने वाला एसोसिएट अगर नहीं समझ पाता है, या तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको टीपीए कराने की जरूरत है, यानी थर्ड पार्टी अप्रोच। वहां पर आप अपने ठीक है अपलाइन को ले जाइए, और जाने के पहले सारी कंडीशन ठीक अपलाइन से बता दीजिए कि सर ठीक पिछले बार मेरी मुलाकात हुई थी तो इनसे सामने वाले से ऐसी ऐसी बातें हुई थी, इनका ये सवाल था, मेरा जवाब ये था, इनका सवाल ये था, मेरा जवाब था, उनका ये कहना। उससे क्या होगा, आपका अपलाइन भी ना कहने तैयार होके जाएंगे, क्योंकि मतलब क्या क्या बातें हो चुकी है और मुझे आगे क्या क्या बात करना ठीक है इनसे ठीक है चाहिए, राइट दोस्तों। यस तो कहीं ना जब ऐसा सामंजस्य बैठेगा तो आप भी तैयार रहेंगे, आपका अपलाइन भी तैयार रहेगा, और अपलाइन तो अपलाइन ही होता है, डाउनलाइन तो डाउनलाइन ही होता है, राइट। यस नेक्स्ट। अब दोस्तों फॉलोअप के दौरान क्या क्या सवाल आते हैं, ये पिछले 22 साल से सवाल आ रहे हैं, और पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। इन सवालों को हमको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल रट्टा मारना, रट में ऐसा सवाल शुरू और जवाब शुरू। दोस्तों अधिकतर लोगों का सवाल होता है मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों क्या लगता है जिसके घर में अगर हम गए हैं, जिसने प्लान देखा है, हम होम मीटिंग के लिए गए हैं, फॉलोअप की गए हैं, उसके घर अगर मान लो सोफा है, कलर टीवी है, एक बाइक है, तो क्या लगता है पैसे नहीं है क्या? 100% पैसे हैं। और वो कह रहा है पैसे नहीं है, तो भाई साहब अभी तक आप क्या काम कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, क्या सैलरी है, क्या टाइमिंग आप देते हैं? मान लो 5 साल भी कहता है, 10 साल भी कह रहा हूँ, और 8 से 10 हजार की अपनी इनकम बताता है, क्या लगता है बैंक बैलेंस क्या आपका जीरो है क्या? आगे और आज अगर जीरो आप बता रहे हो तो आने वाले 10 साल और वर्क करेंगे तो क्या लगता है छप्पर फटेगा क्या? और जिस काम को करने से अगर बैंक अकाउंट खाली है, बैंक में पैसे नहीं है, तो क्या मतलब उस काम को करने से? बेहतर मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, पैसे ही पैसे हो जाएंगे। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, यानी उसके हर्ड क्वेश्चन करना, हर्ड में जाके मारना है, बिल्कुल राइट है। तो यस कहीं ना कहीं ये हो गया कि मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे होते हैं। अगर वो पैसे नहीं बोलते तो आपको ये कहीं ना उसको फॉलोअप के दौरान बातें करना है। और उसके बाद सेकंड कहीं ना लोगों का ये आता है बात है, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब, या सर या मैडम, जो भी सामने वाला, बिल्कुल सही कह रहे, मेरे पास समय नहीं है। मैं बताऊं कि मेरे पास भी कहीं ना मेरे पास भी समय नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको ठीक है समय का डिफाइन कर देता हूँ। ईश्वर ने आपको और हमें क्या दिया, 24 घंटे का समय, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का जॉब, कितने घंटे को 16, 2 घंटे मान लो फ्रेश वगैरह ठीक है, यहाँ वहां जाना ठीक है, वो आपके 18 घंटे को, 2 घंटे मान लो किराना वगैरह मार्केट वगैरह, 20 घंटे हो गए। 2 घंटे और एक काम और ले लीजिए मेरी तरफ से, हो गए 22 घंटे। अब सर बताइए 24 में 22 घंटे आपने सबको दिया, अपने जॉब को, अपनी ठीक नींद को, आप अपनी फैमिली को, आप अपने ईश्वर को, या मान लो मार्केट को। सर क्या लगता है 24 में से 2 घंटा क्या आप आपके पास आपके लिए नहीं है क्या? वो क्या बोलेगा, थोड़ा हिलेगा, समझेगा, बात तो सही है। सर का 2 घंटे भी अगर आप नहीं है तो फिर आप बताओ धरती पे क्या कर रहे हैं आप?
आप किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं सर? मात्र सर 2 घंटा अगर आप अगर हमें समय देते हो तो 2 घंटे में भी सर आप इस बिजनेस को पूर्ण तरीके से कर सकते हैं। और 2 घंटे देने से सर अगर एक एक्स्ट्रा इनकम आए और आपकी फैमिली को अगर मान लो खुशी मिले, उनकी मान लो जरूरतों को पूरा हो, तो क्या लगता है सर कि हमें 2 घंटे नहीं देना चाहिए? आप जो करें करिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां से जो आ रहा बिल्कुल आने दीजिए। लेकिन सर एक और रास्ते से अगर लक्ष्मी जी आए तो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मैं नहीं समझता कि प्रॉब्लम होना चाहिए। अंबानी अगर 100 जगह से ले सकता सर, तो क्या आप और हम क्या 2 जगह से नहीं ले सकते? सर नौकरी से कहीं ना घर चलता है सर, एक्स्ट्रा पैसे से हमारे सपने पूरे होते हैं सर। तो सर तो कहीं ना कहीं आपके ठीक है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा सवाल आता है, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप ज्यादा लोगों को नहीं जानता। सर मैं जानना चाहूंगा आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं, कितने नाम, कितने नंबर हैं? आप जिस मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, आप सर कितने लोगों को जानते हैं? आपके मम्मी पापा का ठीक है, उनके पहचान के नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। सर अगर मान लो अगर वो सामने वाला ठीक है मैरिज पर्सन है, उससे पूछिए सर, जब आपकी मैरिज हुई थी तो आपने कितने लोगों को बुलाया था? आप अपने ठीक है मैरिज में सर 300-400-500 लोगों को तो आपने अवश्य बुलाया होगा। तो सर ये बताइए 400-500 लोगों को आपने कहाँ से बुला लिया था? क्या आपने किराए से बुला लिया था क्या? नहीं सर, आपके हैं कॉन्टेक्ट, बिल्कुल है। सर हर किसी के यहाँ, लोगों के यहाँ कहीं ना शादी पार्टी फंक्शन होता, मौत मिट्टी होता, लोग तो आते हैं, अवश्य आते हैं सर। तो बताइए कहाँ से आ जाते हैं, है ना सर पहचान के? तो सर ऐसा कहना गलत है कि मैं लोगों को नहीं जानता, आप बिल्कुल जानते हैं सर, राइट है? यस देखिए अगर आपकी मैरिज हुई है तो व्यवहार वाली कॉपी रखी है, आपका एल्बम रखा है शादी का, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो आपका ठीक है वीडियो शूटिंग का वो रखा होगा एल्बम, ठीक है सीडी रखी होगी। सब मोबाइल का देख लीजिए, कॉपी का देख लीजिए, ठीक है कितने नाम मिल जाएंगे, हजारों नाम सर, आप हजारों लोगों को जानते हैं सर। तो सर ऐसा कहना गलत है कि आप नहीं जानते सर, प्लीज सर, राइट बोलेगा यस। उसका चौथा क्वेश्चन अक्सर आता है, मैंने इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखी हैं। बिल्कुल सही कह रहे सर। सबसे पहले सामने वाला बंदा कुछ भी कहता है, बिल्कुल सही कह रहे सर, और स्माइल करते हुए उसकी आंखों में आंख डाल के बात करना है, बिल्कुल सही कह रहे सर। उसकी बात को पहले कह दिए, बिल्कुल सही कह रहे सर। उसके बाद फिर आपको उसकी बात का आपको जवाब देना है। सर आप कह रहे हैं कि इस तरह, आपका ये कहना है कि मैंने इस तरह की बहुत सारी कंपनी, सर आपने कहाँ कहाँ किया सर? आपने मतलब आपने मतलब किस तरह की कंपनी देखी सर, मुझे बताइए। वो देखा क्या कुछ नहीं रहता है, वो ऐसे ही कह देता है, और कहता अगर किया है तो कंपनी का नाम बताओ, कंपनी क्या नाम था, क्या प्लान था, आपने कब किया था, और आपने किया तो क्या हुआ, आपने क्यों छोड़ा, बताइए। मतलब कुछ तो रीजन होगा। तो सर शेयर कीजिए सर, शेयर करने मुझे अच्छा लगेगा सर, राइट? तो यस कहीं ना जब शेयर करेगा तो हमें, और उसने अगर मान लो अदरवाइज कहीं किया है तो उसकी कंपनी में और हमारी कंपनी में ठीक है डिफरेंस बता देना है। जमीन आसमान का अंतर रहेगा। जब जमीन आसमान का अंतर रहेगा तो सामने वाला पर्सन स्टॉप हो जाएगा, राइट? यस बात तो सही है, अंदर ही अंदर बात तो सही है, अवश्य कहेगा। उसके बाद मुझसे नहीं हो पाएगा, सामने वाले का अक्सर क्वेश्चन होता है, सर आखिर बता करना क्या है, आपसे क्या नहीं हो पाएगा? आप अभी मान लो स्टूडेंट है तो पढ़ाई करते हैं, आपसे हो पाती है। आप जॉब करते हैं, बिल्कुल आप कर पाते हैं। आप दुकानदारी करते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। आप पॉलिटिक्स भी करते हैं तो बिल्कुल कर पाते हैं। हर काम आप कर रहे हैं सर, आखिर यही क्यों नहीं होगा? और आखिर करना क्या सर? लोगों से मिलाना है, ना आपको किसी को बताना है ना समझाना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ क्या करना है, मिलाना है सर। मैं बैठ के आपके घर पे आपके जान पहचान लोगों की ठीक है लिस्ट बनवा दूंगा, और सिर्फ आप उनसे क्या करें, मिला दीजिए। आपकी ड्यूटी सिर्फ हमारा परिचय कराना, ठीक है जी मेरे सीने फला फला, और जिससे आप मिला रहे उनके बारे में, सर आपकी ड्यूटी खत्म। और वहां सर मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, आपको देखना है सुनना है, आपको देखना सुनना रखना है। देखो सुनो रखो दिमाग में, देखो सुन रख, और देख देख के सुन सुन के एक दिन आप भी सुनाने वाले बन जाएंगे और आप भी समझदार बन जाएंगे। तो दुनिया में सर कोई भी व्यक्ति ना पेट से सीख कर कुछ भी नहीं आता सर, हम और आपको इसी दुनिया से सीखना पड़ता है। ये सवाल आता क्यों सीखना है, अगर क्यों है तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, सिखाने के लिए हमें ना। सर एवरी फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। संडे को नए लोग बैठते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जहां भी हमें ले चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लाइफ टाइम आपको सेवा देने को तैयार हैं, राइट सर? और यस जब मैं आपको सिखाने को तैयार हूं और आप सीखने को तैयार है, तो सर क्या लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे? सर करने के पहले हर काम कठिन होता है सर, लेकिन जैसे हम करने लग जाते हैं, ठीक है कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार लगातार, तो वही कठिन काम एक दिन हमें आसान लग जाता है, राइट? यस नेक्स्ट, मुझे
मुझे कुछ टाइम चाहिए। एक्चुअली ये सवाल ही ना टालने वाला, मुझे कुछ टाइम चाहिए। भाई भाई ये बताओ तुझे टाइम क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, राइट? यस कि फॉर्म भरने के लिए टाइम चाहिए या मान लो कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए चाहिए। भाई टाइम क्यों चाहिए, काहे के लिए चाहिए, मुझे बताइए ना। तो एक्चुअली ये सवाल ना टालने वाला है। तो क्योंकि जो शब्दों को समझ जाएगा कि सवाल ही जवाब है, अगर ये सवाल है तो टालने वाला सवाल है, तो हमको वैसे ही समझ में जाता है। तो आपको किस लिए चाहिए, चलिए ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट के लिए प्रॉब्लम है ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फॉर्म तो भर सकते हैं। पहला स्टॉप तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा ना, पहला ठीक, पहला बादन तो हमको सामने वाले को पूरा कराना पड़ेगा। फॉर्म भरेगा तो डीडी के तो हम आएंगे ना बार बार, लेकिन हम फॉर्म ही नहीं भरा पाएंगे तो हम सेकंड टाइम कैसे जाएंगे उसके पास। तो पहली बार की मेहनत तो हमारी कामयाब हो जाए, सेकंड ठीक है टाइम पे तो फिर हम ठीक है निपट ही लेंगे, ठीक है बातचीत हो ही जाएगी। तो दोस्तों कोशिश करिएगा। चलिए आप अगर कहते हैं कुछ टाइम तो एक काम करते हैं, फॉर्म भर के स्टार्ट करते हैं, आपकी ठीक है सीनाइटी मेंटेन होगी और आपके आपके डाउन में आपका कम चलता रहेगा। अब और एक काम करो तो कल मैं आपसे मिलता हूँ। तो वहां पे सवाल को समझते हुए सामने वाले को समझाना है, ठीक है। तो अगर भागना जा रहा है उसको भागना नहीं देना है, यानी सामने वाले पर्सन को हमें चारों खूंटे से बांधना है, कहीं से ना भाग पाए, वो भागने का बड़ा प्रयास करेगा। तो हमें सारे मंत्र मालूम होना चाहिए, राइट है। यस उसके बाद सातवां आता है पूछ कर सोच कर बताऊंगा। भाई साहब ये बताइए किससे पूछेंगे, किससे और कहीं ना क्या सोचेंगे आप, किससे पूछेंगे। पूरी पिक्चर को आपने देखा, पूरी स्टोरी आपने सुना, ठीक है समझा, और आप कह रहे हैं पूछ के बताऊंगा, किससे पूछेंगे। ठीक, पड़ोसी से, भाभी से या किसी और से। पिक्चर आपने देखा सर, स्टोरी तो आपको पता, उनको क्या पता होगा, राइट। या मान लो यस सोच कर तो सर ये बताइए ये बताइए सोचने के लिए क्या रह गया है। सारा कुछ तो आपने देख लिया समझ लिया, सोचने के लिए क्या रह गया, सिर्फ सोचने का यही रह गया डिसीजन। तो सर डिसीजन मेकर बनिए। दूसरी बात सर, यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, ये बताइए क्या लग रहा है आपका। दिए हुए पैसे के बदले जस्ट उतनी कीमत का बिल और ब्रांडेड सामान आपके घर पे आ रहा है, तो आपके यस साथ बराबर हो गए ना, कुछ लगा ना बचा ना फंसा, जीरो हो गए ना। तो सही 0% में अगर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, रोजगार का अवसर मिल रहा है, जीवन तरक्की करने के मौके मिल रहे हैं, साथ नॉमिनी मिल रही है, नाम शोहरत कमाने का मौका मिल रहा है, तो फिर क्या रह जाता है सोचकर पूछकर सामने वाला, राइट। नेक्स्ट, फॉलोअप का सही मीनिंग। साथियों अक्सर लोगों को नहीं पता रहता फॉलोअप क्या रहता है। दोस्तों साथियों कहीं ना कहीं फॉलोअप का ये मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन का पीछा करना। जब तक हम उसका पीछा करेंगे, जब तक मुलाकात करेंगे, जब तक हम जाएंगे, जब तक बातचीत करेंगे, लगातार लगातार लगातार, तो फॉलोअप आपको करते रहना है, उसका पीछा करते रहना है, राइट। और यस वहां पे दम नहीं तोड़ना है। दम इसलिए नहीं तोड़ना साथियों, कहीं ना कहीं आखिर बंदा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मना करेगा। मना भी करता तो नुकसान क्या है, लेकिन सिर्फ मना करने में वो मना को हमें जानना है कि मना क्यों कर रहा है। उस बात को गुलवाई उल्टी कराइए, राइट है, उससे पूछ कर रहिए। या तो वो कुछ और समझ बैठता है जो कि हमने समझाया था, या फिर वो दुनिया से पूछ बैठता है। और दुनिया से जब पूछ बैठता है तो हमें पता है चौक में चौराहे में सब जगह इंटरनेशनल एक्सपर्ट ना विराजमान है। सही है सर वो सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट को एक ही बात पता है, मोदी साहब को क्या करना है, शिवराज को क्या करना है, सचिन को क्या करना है, सबको पता है उसके बारे में। सही है सिर्फ एक ही बात नहीं पता होता है कि मुझे अपने जीवन में खुद को क्या करना है। और ऐसे लोग एक पैंट शर्ट फंसा लेते हैं, सूट फंसा लेते हैं, तिकट्टे चौकट्टे में पूरा दिन बिता देते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट तो वो लोग ज्ञान दे देते हैं। अब वो सामने वाला पर्सन हमारे हॉल से या 1-to-1 के दौरान पूरी बात को सुना समझा, मन में सवाल आता, हक है आपका सवाल आना और आपका जवाब लेने का हक है, लेकिन आपको किससे पूछना चाहिए, जो इस बिजनेस का जानकार है। अगर हमारे पेट में अगर दर्द होता है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो पेट वाला है। लेकिन अधिकतर लोग क्या चले जाते सिर वाले के पास, तो सिर वाला डॉक्टर ठीक है, ये बताओ क्या इलाज है पेट का। ऐसे ही हमारे लोग ना मतलब चौक चौराहे में किसी के पास चले जाते हैं, पूछ बैठते हैं, और वो पर्सन 5 मिनट में पूरा समझा देता है। अब हमें लगा 1 घंटा समझाने में, बताने में, फॉलो में, पूरी चीजों में, पूरे प्रोसेस में, और 5 मिनट वो समझा देता है। अब वो समझ जाता है, हमारे पूरे समझाइश की वॉट लग जाती है। तो ऐसे लोगों को प्लीज आपको ये बताना है, अगर आप प्लान देख के गए हैं, मन में कोई सवाल आता है, कुछ भी पूछना, तो प्लीज मुझे ठीक बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा, बैठ के मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा आपका।
राइट दोस्तों, तो उसको Yes. जाने के पहले आपको मना करना है कि अभी आपको किसी से कोई चर्चा नहीं करना, चर्चा करना है लेकिन हम बताएंगे किससे, कब, कैसे, इससे उसको बचाना है। वायरस लगने से पहले उसको एंटीवायरस का एक हल्का सा डोज ना दे दीजिए, तो ना किसी से पूछेगा ना सोचेगा, सोचेगा तो मेरे, जो सोचेगा तो मुझसे पूछ, और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, रात को 2 बजे बुलाओ ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक, क्या दिक्कत है सही है सर। दोस्तों? अगर कंपनी भाग गई तो अक्सर लोगों को सवाल रहता है, तो ऐसे लोगों से कहिएगा कि सर 22 साल तो हो गया, ठीक, अभी तक नहीं भागी, और बताइए भागने का कितना इंतजार करेंगे आप? ठीक है, पैदाइश से लेके ठीक 22 सालों के जवान हो गई कंपनी, अभी तक तो नहीं भागी। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि चलो भाग जाएगी, चलिए ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ, सर आपका क्या लेके भाग रही है? आपका यहाँ पे क्या लगा, क्या है ये बताइए? फंसा जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया सर, दिए हुए पैसे के बदले बिल ऑफ ब्रांड तो आपके घर पे आ चुका 2 से 3 दिन के अंदर, आपके साथ बराबर। जब आपका वहां कुछ नहीं बचा तो वो क्यों भागेगी, ये बताइए? भागती तो उसको बताना कौन सी भागती कौन सी रुकती है। सर ऐसी कंपनियां भागती हैं, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कौन सी भागती कौन सी रुकती है। तो ऐसी कंपनी भागती सर जिसका भागने में फायदा है। तो जो जो कंपनी कहती कि इतने पैसे आप दो, दिए हुए पैसे के बदले मैं इतनी कीमत का आपको सामान दूंगा, राइट? यस। तो क्या करती है कि हमारी कंपनी क्या करती है, दिए हुए पैसे के बदले इतनी कीमत का सामान दे दी तो भागने का सवाल नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सी भागती है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, ठीक है। तो भागती क्यों है? क्योंकि वो लोगों से पैसे लेती है, पैसे, और आप उनके पैसे को, आपके पैसे को गोल्ड में, शेयर में, ठीक, प्रॉपर्टी में, प्लॉट में, यहाँ वहां क्या करती है, निवेश करती है। होने वाले टर्नओवर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो सामने वाले को देती है, चलो बात यहां तक भी सही है। लेकिन सर हर बिजनेस का एक नियम होता है, कभी कभी ठीक है फायदा, कभी नुकसान। उसका फायदा होगा वो आपको दे देगी, बिल्कुल दे देगी, लेकिन सर 1% अगर नुकसान हो गया तो वो आपको कहां से देगी? सर इस कंडीशन में वो कंपनी दिवालिया घोषित होगी, ठीक है, बंद हो जाएगी, भाग जाएगी। तो जो भी अगर आपसे कहे, प्लीज आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अगर आपसे पैसे मांगे, पैसे के बदले इतने पैसे मिलेंगे, प्लीज सर ऐसी कंपनी को हम कहते हैं मनी रोटेशन, जहां पर ऐसी बात हो प्लीज कि सबसे लालची प्राणी होता मनुष्य, उसको कुछ ना करना पड़े और ठीक है पैसे डबल हो जाए, टेबल हो जाए। आज भी ऐसे लोग हैं। तो सर ऐसे लोग अगर कभी भी आपसे मुलाकात हो, कोई अगर आपसे ऐसा करे, प्लीज सर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसी जगह सर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, राइट? और 2-3 कंपनी को नाम बता दीजिए। देखिए सहारा का क्या हाल है, उसका क्या हाल है। अब सर वो तो ठीक है, वो कंपनी ऐसी थी। अब हमारी कंपनी का रेफरल मार्केटिंग सर, एक जानकारी को एक दूसरे को देना, तीसरे को देना, चौथे को देना, सिर्फ जानकारी देना, माउथ प्रचार करना है, प्रचार करना है। सर आज आप देख रहे हैं टीवी वगैरह में 7 से 8 सेकंड का एड आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं, 7 से 8 सेकंड का एड करते हैं, सर उनको करोड़ों रुपए मिलता है। लेकिन सर वही करोड़ों रुपए अगर आपको और हमको कमाना हो अपने अपने प्रोफेशन से, अपने अपने काम से, तो सर पूरा जीवन बीत जाएगा तो भी हम नहीं कमा पाएंगे, 7 जन्म ले लो तो भी नहीं कमा पाएंगे, राइट? यस। तो सर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर एएस आनंद जी का कहना है, 11 पेज का लीगलिटी पेज है, कि जब वो लोग प्रचार करके पैसे कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन सर दोनों में अंतर क्या, उनको अकेले मिलता है और यहाँ पे हम सबको मिलता है। तो सर सबका साथ सबका विकास अच्छा है ना? सही है सर। दूसरी बात क्या लग रहा सर, राइट सर? यस। तो यहाँ पर जो ऐसा कहता है कि कंपनी भाग जाएगी तो उसको बता दीजिए, उसको दूसरा एग्जांपल भी दे दीजिए। सर एक मेरा आपसे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है, मैं बताना चाह रहा हूँ आंसर। सर अगर मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो गेस्ट के लिए आप ठीक है स्वीट की वहां गए, शॉप गए, आपने ठीक 1 किलो ठीक है स्वीट ले लिया, ठीक है स्वीट से ले लिया। और मान लो कल और अचानक आपको जरूरत पड़ गई, आपने 1 किलो लिया, 200 रुपए दिए, घर आ गए। मान लो कल और अचानक आपको जरूरत पड़ गई, जैसे ही आप वो ठीक है वहां का स्वीट का वहां का शॉप गए, दुकान गए, तो देखा आपने वहां पे शटर बंद है। तो सर बताइए किसका नुकसान है? अगर दुकान खुली रहती, होटल खुली रहती, तो उसका क्या होता है, मिठाई फिर बिक जाता। लेकिन सर अगर दुकान बंद है तो नुकसान किसका हुआ? होटल वाले का ना। यस। तो सर ऐसे ही हमारे यहाँ पर है, कंपनी 22 साल से चल रही, जब उसका ठीक है ठीक सेल हो रहा है, सामान उसका बिक रहा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब वो कंटिन्यू चल रही है, तो सर क्यों बंद होगी सर? जिसका बंद होने में घाटा क्यों बंद होगी? सही तो सर बंद वही होती है, ठीक है, भागती वही कंपनी, इसका भागने फायदा होता है। और हमारी सर 22 साल हो गया सर। क्या लगा सर आपका जो भाग जाएगी और क्यों भागेगी? तो ये उसको बताना है। नेक्स्ट।
अभी तो तुम बच्चे हो, हमने तो पूरी दुनिया देखी है। मुझसे अक्सर लोग ये कहते थे कि आज भी कहते हैं। तो सामने वाला जो भी पर्सन रहता है, पहले मैं स्माइल करता हूँ, हंसता हूँ उनके इष्ट के सवाल पे। कैसी बचकानी वाला सवाल कर दिए, इतने सीनियर पर्सन हो गए, बाल सफेद होने के बाद भी। लेकिन मैं फिर स्माइल करता हूँ, फिर उनसे ही कहता हूँ, बात तो सही कह रहे हैं अंकल, सर, या जो भी, ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं कि आपने पूरी दुनिया देखी है, हम तो बच्चे हैं। वाकई में सर, अगर आप बड़े तो आप तो बड़े रहेंगे, हम तो आपके बच्चे ही रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो एज में आपसे ठीक बड़े नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता समझ में आपसे ठीक बड़े हो सकते हैं। तो ये बताइए अंकल, सर या चाचा जो भी, आपने पूरी ठीक दुनिया देखी है, बताइए कहाँ कहाँ गए? थोड़ा बहुत हो सकता नाम मतलब गिना देगा, या जबलपुर या रायपुर में, दुर्ग में यहाँ वहाँ, या भुसावल में या बैतूल में यहाँ वहाँ, हो सकता है एक आध बार धोखे से गोवा गया होगा, बस इतना ही गिनाएगा। तो मैं जानना चाहूंगा, आपने पूरी दुनिया देखी, बधाई हो। मुझे प्लीज ठीक आप अपना ठीक पासपोर्ट दिखा दीजिए। उसको मीनिंग समझाइए, पूरी दुनिया का मतलब क्या होता है। वो सोचता है दो चार जगह में हुआ रिश्तेदारी में वही पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया नहीं है। पूरी दुनिया तो कोई घूम भी नहीं पाता है। तो दिखाए, उससे पूछिए पासपोर्ट है क्या आपके पास, वो शांत हो जाएगा। आप अपना पासपोर्ट दिखा दीजिए अगर आप विदेश यात्रा गए हैं तो। ये सही है देखिए सर। सील लगी, टप्पा लगा है इसमें, मैं होके आया हूँ प्लेन में बैठ के, ये वीडियो है ये, ठीक है, कहीं ने मेरा पासपोर्ट है और वहां की सील लगी उस देश की देखी, इसको कहते पूरी दुनिया देखना। सही है आप सर। भूल में थे अंकल जी कि आप पूरी दुनिया देख चुके हैं। प्लीज माफी चाहूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही चीज बोलना मेरा फर्ज है। आपको आंखें खोलना है, वो जो सोच रखा था माइंड में सेट था, उसके माइंड में घुस के उसके माइंड में ब्लास्ट करना है कि वो जो कह रहा है गलत था, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, और जिसको सबूत है। राइट। यस। 11 बार लिखा प्रोडक्ट महंगे हैं, फिर हंसी है। बात तो सही है, वाकई में महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। शुरू में आते मुझे भी लगे थे बहुत महंगे थे। मैं आपसे जानना चाह रहा, आप क्या प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं कि बिजनेस लेने आ रहे हैं? अगर प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं तो वाकई में महंगे हैं, लेकिन बिजनेस लेने आ रहे हैं, साल का 40 लाख 95 हजार लेने आ रहा है, साल का 1 करोड़ 4 लाख लेना आ रहे हैं, 7 नॉमिनी के ले आ रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल की आ रहे हैं, तो क्या लगता है महंगे हैं? मुझे बताइए, मार्केट से आप साल में कितने बार एक कहीं ने परचेसिंग कर लेते पूरी फैमिली के लिए? 3 से 4 बार तो जरूर जाते हैं, क्योंकि 6 महीने त्योहार, 6 महीने व्यवहार चलता है, 12 महीने खत्म। कम से कम 25 30 40 हजार की खरीदारी हो जाती है। लेकिन मुझे बताइए, मार्केट से लिया हुआ सामान आपको बदले में क्या रिटर्न देता है? आप बार बार पहनते हैं, बार बार उसको ठीक धोते हैं, प्रेस करते हैं, सुखाते हैं, और एक समय के बाद उस कपड़े का कलर फेड हो जाता है, ठीक कट जाता है, फट जाता है, दरवाजे खिड़की गाड़ी पोछने का काम आता है। लेकिन मुझे बताइए सर, आपको बदले में क्या रिटर्न मिलता है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा जीवन में एक बार, ठीक है, दोबारा कभी नहीं, सिर्फ जीवन में एक बार, सिर्फ आपको दुकान ही तो चेंज करना है ना। यस। वही कंपनी मार्केट में, वही कंपनी हमारे पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं महंगे, मैं बताना चाहूंगा मार्केट में कितने का है एमआरपी, और हमारे पास सेफ शॉप के द्वारा कितने का, जमीन आसमान का अंतर। पहला फायदा तो ये हो गया कम में। दूसरी बात है, आप प्रोडक्ट लेने नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स लेने आ रहे हैं, रोजगार के अवसर लेने आ रहे हैं, इतने सारे बेनिफिट लेने के आ रहे हैं। तो बताइए महंगा कैसे हुआ? आज से इतने साल पहले मैंने भी इस काम की शुरुआत किया था, मुझे भी ऐसा लग रहा था, मेरे सीनियर ने मुझे समझाया था यही चीज जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। और आज पूरे के पूरे 48 लाख रुपए की इनकम हो चुकी, 4 बार विदेश यात्रा हो चुकी, 19 लाख की कार यहाँ से परचेज कर चुका हूँ, और आप जैसे अच्छे साथी 12 शहरों में 9,500 प्लस है। अगर मैं भी आप ही जैसे अगर उस समय सोच लेता है, देखिए सर मैं सामान लेने नहीं आया, सामान लेना होगा तो हमारे शहर में इतने बड़े बड़े शॉप है, कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद। हमारे फुआरा है, सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट, राइट है, आपके शहर में भी होंगे। कि सोचिए वो सामान हम वहां से ले सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन वो बदले में हमें क्या देगा? और सीधी बात है, क्यों देगा? ज्यादा क्या देगा? बिल दे देगा, एक गिलास पानी, एक आध चाय, या कहीं नहीं चाबी का गुच्छा, या मान लो काटो कैलेंडर, हम इतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से बदले में आपको क्या मिला? एक तो सामने वाले को इस सवाल का जोरदार तरीके से 2 पार्ट में दिखाना है, ऑर्डिनरी इनकम, राइट। यस। लाइन नेक्स्ट जय जी, एंड हो गई। जी सर। तो दोस्तों एक छोटा सा मेरा पार्ट था फॉलोअप का। आज मैं इतने जब से बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ, इस सारे सवालों को मेरे दिल दिमाग को रटे रटाए हैं। कोई भी खा जाए, कोई भी पर्सन आ जाए,
सवाल करेगा, जवाब करेगा। आप अगर जवाब दे पाए तो नो डाउट कि आपके साथ बिजनेसमैन आए। अब हम जवाब ही ठीक तरीके से नहीं दे पाएंगे तो क्या आएगा? आने वाला भी नहीं आएगा। वो खुद सही है समझ सर। जाएगा कि जब इनको ये ठीक सवाल का जवाब ही नहीं पता है, कुछ बता ही नहीं पा रहे, तो हमारे साथ आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों, लोगों को इनवाइट करना भी कहीं ना फॉलोअप है, लिस्ट बनाना भी फॉलोअप है, और फॉलोअप में जाके सवालों का जवाब देना फॉलोअप तो है ही है। इनवाइट का माहौल बनाना भी फॉलोअप है। यानी सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा फॉलोअप का ही पार्ट है। दिमाग अगर हमारा माइंड अगर अनकॉन्शियस है तो वो भी कहीं ना कहीं फॉलोअप है कि क्यों है, और मान लो कॉन्शियस माइंड है तो वो भी हमारा फॉलोअप है। तो दोस्तों, आप अपने माइंड में, आप अपने दिमाग में तरोताजा रूप से सारी चीजों को फीड कर लीजिए। ठीक है, टूल्स है उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, यूट्यूब में है, टूल्स में है, सीनियर है, मीटिंग होती है, आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछते जाइए, सीखते जाइए, जिंदगी में तरक्की करते जाइए। मेरा एक ही स्लोगन है, पूछते जाइए, ठीक है, समझते जाइए और काम को करते जाइए। जैसे यहाँ कहा जाता ना, ऊपर वाले से पूछो कैसे और नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमा लो मोटे मोटे पैसे। तो दोस्तों, यहाँ पे सीखते जाइए, पूछते जाइए और ऐसा करते जाइए, बीच में अपने आप तीसरा काम हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट दोस्तों? यस। लेकिन दोस्तों, कभी सीखना बंद मत करिए। जो सीखना बंद कर दिए, समझ लो कि वो डेड बॉडी है। आपका जो भी एज है, जो भी एजुकेशन है, कुछ भी आप सीखिए, छोटा बन के सीखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बनने में बहुत फायदे, बहुत फायदे। और गुरु तो गुरु होते हैं ना, गुरु महान होते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी मेरी ठीक है फॉलोअप की जर्नी थी, छोटी सी बातें मैंने शेयर करने का प्रयास किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया। राइट दोस्तों? यस। तो दोस्तों, थैंक यू। और आज ठीक है, मतलब सर ने, गुरु ने, महागुरु ने इतने बड़े पैनल में आने का मौका दिया, कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया, तो सर का तहे दिल से ठीक है धन्यवाद देता हूँ। और हम सबके ऊपर सर का आशीर्वाद बना रहे, और सर को एक बार और आज और उनके ठीक जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब बच्चों की, हम सब स्टूडेंट की ठीक है, हमारी शुभकामना को स्वीकार करेंगे, अपना आशीर्वाद ठीक है बनाए रखेंगे। बस यहीं पर अपनी बात को ठीक है विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्रकाश जी। आपने आज जो भी बातें कही है दिल से कही है, और जितनी भी बातें आप पिछली बार कहना चाहे थे आज वो पूरी हुई, और हम मन्नत थी कि हम आपकी पूरी बात सुन पाए, इसलिए आज आपको दोबारा यहाँ पर बुलाया और दोबारा आपको मौका दिया गया। वाकई आपके फॉलोअप करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट, थैंक यू सर। है, और आप लोगों को इसीलिए आपके रिजल्ट्स इतने शानदार होते हैं। और निश्चित रूप से आप जितनी भी बातें कही वो कहना चाहिए कि आप सागर में गागर भरने वाली बात कर दिया है, और गागर में सागर भरने वाली बात कर दी है। थैंक यू सो मच सर, आज मैं जो भी कह रहा था सर, कहीं सर हाँ जी आपको रोक माफी चाहूंगा सर। आज मैं जो भी कह रहा था, मतलब शब्द तो कहीं ना आवाज मेरी थी, मैं दिल से बता रहा हूँ, लेकिन बताऊं शब्द तो सर आप ही के थे, ये आप ही की देन थी, आप ही के शब्द थे, आप ही के सिखाए हुए थे, और हमने आप ही को फॉलोअप किया। आप ही की उंगली पकड़ के हम आगे चल रहे हैं, और आपकी उंगली पकड़ के ही हम लास्ट तक रहेंगे। बिना उंगली पकड़े हम कहीं नहीं जा सकते सर। और सब प्राउड करते हैं सर, आप जैसे सीनियर को पाकर हमारा जीवन ठीक है धन्य हो गया है। और सदैव आपका मार्गदर्शन ठीक है हमारे ऊपर बना रहे, और कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां तो सर सिरदार माफी। यार, गलतियों को नजरअंदाज करना ही जरूरी है, और जो गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहेंगे, गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे, और यही तो बड़प्पन है। तो थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आपसे भी यही उम्मीद रहेगी, जैसा आप हमसे थैंक यू सो मच उम्मीद सर कर रहे हैं, आपका। जैसा आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं वैसे ही आपसे भी उम्मीद रहेगी। सेम टू यू ऑल, है ना। सभी लोग जो बातें सुन रहे हैं दोस्तों, सभी के लिए बात है। फॉलोअप का एक पार्ट ये भी है कि हमें इन टर्म ऑफ अपलाइन डाउनलाइन या सीनियर जूनियर, हमें इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, तभी हम बहुत लंबा खेल के खिलाड़ी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन में इनवाइट करेंगे कुछ हमारे जो आज के चैंपियन ऑफ द डे या सुपर चैंपियन ऑफ द डे अचीवर